अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अब सब लोग जो है वो टेस्ट से फ्री हो चुके हो और जब टाइप स्क्रिप्ट ख़त्म हो चुकी है तो सबको जो है वो एक चीज़ माइंड में अलर्ट हो चुकी होगी कि अब हमारी रिएक्ट स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें HTML और CSS पढ़नी पड़ेगी, जिससे हम जो है वो अपनी फ्रंट एंड कंप्लीट कर पाएंगे। और जब वो कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह सब बैकएंड पे आ जाएंगे। तो फ्रंट एंड के लिए भी आपको HTML और CSS अच्छी समझ आनी चाहिए, जिससे आप अपनी वेबसाइट्स को बिल्डअप कर पाएँ, उनका स्ट्रक्चर देख पाएँ या फिर उनको स्टाइल कर पाएँ। और आगे जाके हम इंशाल्लाह इनके फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे और उस तरीके से हम लॉजिक बिल्डअप करते हैं अपनी वेबसाइट में, वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ HTML, ये HTML है क्या चीज़। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ HTML। HTML है क्या। HTML जो है वो एक लैंग्वेज है जो एक वेब पेज को डिस्क्राइब करती है, सही। और HTML को हम स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसके अंदर टैग्स यूज़ करते हैं। टैग्स का मतलब क्या होता है कि हम जब भी कोई हेडिंग प्रिंट करवाते हैं, हम जब भी कोई पैराग्राफ प्रिंट करवा रहे होते हैं, तो इन पर्टिकुलर चीज़ों का एक पर्टिकुलर टैग होता है। मान लो हेडिंग डाल रहे हैं तो H1 की हमें हेडिंग डालनी होती है। अगर हम पैराग्राफ की हेडिंग डालना चाहते हैं तो हमें P का टैग यूज़ करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट टाइप के टैग्स यूज़ करते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये है क्या चीज़। यहाँ पर मैंने आपको कोशिश करूँगी आपको समझाने की कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती हैं। ये जो HTML है ये वेबसाइट का एक स्केलेटन बनाती है। मतलब वेबसाइट में ये जो हम होम लिखा होता है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, ये सारा काम जो है वो स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, ये सारा HTML से होता है। मतलब समझो एक स्केलेटन बनाते हैं हम, डिज़ाइन जिस करते हैं कि मतलब इस टाइप की मेरी वेबसाइट होनी चाहिए जिसके अंदर हम ये चीज़ें डालें, जिसके अंदर हम एक अदर हेडिंग होनी चाहिए, हमारे पैराग्राफ होना चाहिए, पैराग्राफ में क्या लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम HTML के हेल्प से करते हैं, ठीक है। और CSS किसे कहते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को स्टाइल करते हैं। अब यहाँ पर देखो घर मैंने आपको HTML में देखें किस टाइप का बना हुआ है, जब हम यही घर CSS में देख रहे हैं तो देखो किस तरीके से इसको हमने पेंट करा है। इसकी रूफ़ को देखो किस तरीके से हमने इसको कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टाइल करना, डेकोरेट करना किसी चीज़ को हम CSS की हेल्प से वेबसाइट को यूज़ करते हैं। जब हम किसी चीज़ को हम होवर इफ़ेक्ट देते हैं, हम अपना कर्सर रखते हैं होम के ऊपर, कैसे वो डिफरेंट कलर्स जो है वो हमें देती है। तो वो जो कलर्स आते हैं ना, हमें वो CSS की हेल्प से मिलते हैं। CSS का मतलब ही ये होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। किसी को स्टाइल, किसी चीज़ को स्टाइल करना इन द वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में लॉजिक ऐड करना। जब वेबसाइट को हम लॉगिन करते हैं, वो फॉर्म कैसे काम करता है, वो फॉर्म हमारे पास तो नहीं रहता ना, हम सबमिट का बटन करते हैं तो वो कैसे काम करता है, कैसे वो सबमिट हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है, कहीं तो जाता होगा, उसका काम क्या है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक घर की एग्जाम्पल से समझाऊँ कि जैसे अगर हम बटन्स वगैरह लगा रहे हैं तो बटन जब हम ऑन करेंगे तो उससे कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। अगर हम बटन ऑन करते हैं तो उससे लाइट चल जाती है, और अगर हम दूसरा बटन ऑन करते हैं तो उससे फ़ैन चल जाता है। तो मतलब ये है कि हमने चीज़ों में कहीं ना कहीं लॉजिक ऐड किया है। तो वेबसाइट में भी इसी तरीके से हम लॉजिक ऐड करते हैं, जिससे हमारे फॉर्म सबमिट होते हैं, हमारी एप्लीकेशंस जो हैं वो वर्क करती हैं। तो जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डअप करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास गूगल की वेबसाइट है, ठीक है। ये सामने आपको जो पेज दिख रहा है गूगल का, इसको हम अगर इसकी कोडिंग देखना चाहें तो इसकी कोडिंग भी हम देख सकते हैं। बल्कि आप किसी भी वेबसाइट की कोडिंग देख सकते हो। कैसे, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और उसके व्यू पे, सोर्स पे, या फिर आप इंस्पेक्ट पे जाके आप उसकी कोडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर देखें गूगल की कोडिंग। यहाँ पर मैं किसी भी लाइन या टैग को, अब देखो यहाँ पर ये टैग्स हैं, ये हेड टैग है, ये बॉडी टैग है। पीछे मैंने आपको बताया था कि हम टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं HTML में, और इसी टैग्स की वजह से इसको मार्कअप लैंग्वेज कहा गया है। अब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट टाइप्स के टैग्स पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह।
जितने तक हमारी रिएक्ट स्टार्ट नहीं होती, हमें HTML और CSS बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। और उसके बाद फिर जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो फ्लो में हम जो जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसकी हमें समझ आती जाएगी कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास गूगल की कोडिंग है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक एक कोड किस तरीके से लिखा गया है। ये इसकी HTML और ये वाला इसका पेज देखें जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ नीचे, तो इसमें सारी CSS जो है वो ऐड की गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको पूरे को कॉपी करें और इसको VS कोड पे पेस्ट कर दें तो हमारी वेबसाइट जो है वो तैयार हो जाएगी। तो लॉजिकली तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर वेबसाइट के बैकएंड पे भी काम होता है। बैकएंड पे काम मतलब वो लैंग्वेजेस जो आपको सीखनी पड़ती है बैकएंड के लिए, तो वो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र नहीं आती। मान लो कि हम फेसबुक पे जब भी अपना पासवर्ड लगाते हैं तो वो पासवर्ड देखो शो नहीं होता, वो पीछे सेव हो जाता है। तो वो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो बैकएंड पे सेव होती हैं, आपको सामने स्क्रीन पे शो नहीं होती। तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है कि हम किसी भी वेबसाइट को इस तरीके से देख सकते हैं इंस्पेक्ट पे। और अब हम जो है वो अपना मेन काम करने जाएंगे, वो है HTML को क्या करना है, VS कोड पे आपको समझाती हूँ मैं कि ये है चीज़ क्या। हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम एक बनाएंगे फ़ोल्डर, क्योंकि फ़ोल्डर में हमें बनानी पड़ती हैं फाइल्स। और यहाँ पर रेडी करेंगे अपना एक फ़ोल्डर, नाम दे देंगे हम इसको HTML फर्स्ट क्लास, ताकि ये मुझे भी याद रहे, ठीक है। HTML फर्स्ट क्लास, इसको जब हम एंटर करेंगे तो ये ऊपर आपको टॉप पे जो लाइन दिख रही है जिस पे ऊपर HTML फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, उस पर बैकस्पेस करेंगे यानी कि हटाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे CMD यानी कि कमांड। एंटर करेंगे तो हमारे पास ब्लैक ये टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे CODE स्पेस डॉट। एंटर करेंगे तो हमारे पास ये सामने मेन VS कोड की स्क्रीन जो है वो खुल जाएगी, ठीक है। तो अब VS कोड ऑलरेडी आप लोगों के पास डाउनलोडेड होगा, मुझे पूरा यकीन है। क्यों? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट सबने पढ़ी है, ठीक है। और उस हिसाब से तो ये सबके पास होना चाहिए। और यहाँ पर ये है कि ये हमने बनाया है फ़ोल्डर, और यहाँ पर ये हम बनाएंगे अब फाइल बनाने से पहले मैं आपको एक और नई चीज़ बताना चाहूँगी जो कि आप लोगों को नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक्सटेंशंस लिखा हुआ है ना जहाँ पर, इसको आप प्रेस करोगे और ये आपके पास एक सर्च बार खुल जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे लाइव स्कैनर, सॉरी क्या है, लाइव सर्वर एंटर करेंगे तो ये हमारे पास ये रहा। इसको जब आप क्लिक करोगे तो ये एक लाइव सर्वर है, इसको आप करेंगे इंस्टॉल। जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो आप बस इसको ख़त्म करिएगा, डायरेक्ट हम फिर अपनी फाइल पे आएंगे। ये अब उसका काम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फ़ाइल बनाएंगे। ये रही इसकी फ़ाइल, इसको क्लिक किया और यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स। आप नाम कोई भी दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो अपना जो आपका फर्स्ट पेज है उसको आप इंडेक्स के नाम से रखो, क्योंकि ये जो वेबसाइट का ब्राउज़र है ये ज़्यादातर इंडेक्स के नाम से रेंडर करता है, मतलब होम पेज मोस्ट प्रोबेबली इंडेक्स के नाम से रेंडर करता है। अब यहाँ पर मैं इंडेक्स दूंगी, इंडेक्स डॉट HTML, और ये हमारे पास फाइल रेडी हो गई। एक्सटेंशन देना लाजमी है। डॉट HTML का मतलब होता है हम HTML की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर डॉट CSS देंगे तो इसका मतलब हमने CSS की फ़ाइल बनाई। अगर यहाँ पर डॉट TS की फ़ाइल देंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई। अगर डॉट JS देंगे तो इसका मतलब हमने JS की फ़ाइल बनाई। आपको आई होप कि ये वाली बात समझ में आ गई हो कि डॉट लगाने के बाद हम उसी लैंग्वेज का एक्सटेंशन लगाते हैं। एंटर करेंगे तो हमारे पास ये फ़ाइल खुल जाएगी, सही है। अब क्या करेंगे, हम शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा।
इसका और ये लिखा हुआ है इमिट। इमिट का मतलब क्या होता है? इमिट हमारे पास एक टूल किट होता है HTML में, जिसके अंदर हमें ये पूरा तैयार करके देता है कि इसके अंदर आपको एक पूरा तैयार करदा एक टूल मिला है, जिसके अंदर आपको हेड भी मिलेगा, आपको बॉडी भी मिलेगी, मतलब उसमें आपको वर्जन भी मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट 5 है, कौन सा है आपका बेस का वर्जन, आई मीन HTML का वर्जन। जब हम इसको एंटर करते हैं तो ये देखो हमारे पास एक पूरा HTML का कोड सामने आ गया। यानी कि ये आपके पास बहुत बड़ी आसानी है, आपको पूरा कोड यहाँ पर याद नहीं करना पड़ता। डॉक्यूमेंट HTML लिखो, फिर HTML LANG इक्वल EN, फिर हेड टैग लगाओ, फिर मेटा 4 सेट लिखो, नहीं, आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। मतलब आप Ctrl 1 दबा के जैसे एंटर करते हो तो आपके पास ये पूरे इमेज यानी कि ये पूरा एक टूल किट सामने आ जाता है। सही है, ये हम इसको बॉयलर प्लेट भी कहते हैं वैसे। अच्छा, यहाँ पर हम एक और एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि टैग्स यूज़ करते हैं, जैसे कि किचन है। अब किचन में क्या होता है कि हमारे जो बड़े जार्स होते हैं उसके अंदर हम एक छोटा जार रखते हैं, फिर उसके अंदर और छोटा जार रखते हैं, और फिर सबसे छोटा जार अंदर, मतलब स्पेस अच्छी खासी होती है, चाहे जार की हो या पतीला एक बहुत बड़ा हम रखते हैं, उसके अंदर फिर उससे छोटा वाला पतीला रखते हैं, फिर उसके अंदर फिर और छोटा पतीला। तो इसका मतलब ये है कि हम टैग्स के अंदर भी टैग्स बनाते हैं यहाँ पर HTML में। वो कैसे करते हैं मैं आपको समझाती हूँ। अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दिया है कि HTML है क्या चीज़। इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर अभी हम एक हमारे पास एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक टैग रखा हुआ है जो है पैराग्राफ। इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखो, जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं अपनी वेबसाइट में, उस पैराग्राफ में कुछ भी लिखना चाहें, जैसे कि दिस इज़ पैराग्राफ, या आई एम लर्निंग HTML टुडे, या फिर हम अपना नाम लिखें कि आई माई नेम इज़ फ़लाँ, और मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ, या फिर मैं ये पढ़ रहा हूँ, या वो कुछ भी अगर आप पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो फिर आपको पैराग्राफ का टैग यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो P आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, कौन सा, ये ठीक है, ये आपको जो हम P नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं पैराग्राफ। और ये जो आपको ब्रैकेट्स नज़र आती हैं ना, इनको हम कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट। इसके बीच में P लिखा हुआ है, और इसको कहते हैं ओपनिंग टैग। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने ये टैग को ओपन करा है और इसके अंदर हमने डाला है ये दिस इज़ पैराग्राफ नाम का एक लाइन, या फिर एक पैराग्राफ हमने लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये जब हम अपना पैराग्राफ ख़त्म करते हैं तो हमारे पास ये एंगुलर ब्रैकेट, ये हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश, और P कहाँ गया है, P, और ये हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये होता है कि हमने अपना टैग अब क्लोज कर दिया। टैग स्टार्ट, कंटेंट, ये बीच में जो भी कंटेंट है हमारे पास पैराग्राफ का, इसको हमने लिख के यहाँ पर पैराग्राफ को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। सही है। और हम इस पूरे यानी कि यहाँ से इस ओपनिंग टैग से लेकर यहाँ पर क्लोजिंग टैग तक हम इसको ये एलिमेंट का नाम देते हैं कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल इधर अपने VS कोड में समझाती हूँ कि इसको किस तरीके से लिखते हैं। एंटर किया, अब ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारा एक समझो कि एक मैंने बताया कि एक टूल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डॉक टाइप लिखा हुआ है। डॉक टाइप का मतलब ये होता है कि हम अपने HTML का 5th वर्जन जो है वो क्या कहते हैं, उस पर काम कर रहे हैं, 5th वर्जन पर काम कर रहे हैं। और ये हमें एक न्यू ब्राउज़र में हमारी वेबसाइट खोल के देता है। जैसे कि यहाँ पर इस पेज में मैंने डिफ़ाइन किया है कि ये डॉक टाइप HTML का मतलब
टेल्स ब्राउज़र यू आर यूजिंग HTML ब्राउज़र को ये बताना कि हम HTML 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं, सही है। और उसके बाद फिर हमारे पास HTML, अब देखो यहाँ पर इसको ओपनिंग टैग कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये जहाँ पर आपको ये वाली स्लैश नज़र आए ना, समझ जाइएगा कि यहाँ पर हमारा टैग क्लोज हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर टाइटल देख लें, यहाँ पर आप देख के समझ जाएंगे कि टाइटल यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो ओपन कहाँ हुआ है, यहाँ पर इस साइड ये। और इस पूरे को क्या कहते हैं, एलिमेंट। टाइटल यहाँ से ओपन हो गया और यहाँ पर क्लोज हो गया, और बीच में जो है वो हमारा कंटेंट आए, माय फर्स्ट पेज, सही है। उसके बाद फिर ये हमारे पास हेड है, हेड के अंदर ये टाइटल लिखा हुआ है और हेड यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है, इसको पहचानना आप। और इसके बाद फिर बॉडी है, बॉडी में हम लिखते हैं पैराग्राफ। अब यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। बॉडी है, बॉडी के नीचे लिखेंगे हम पैराग्राफ। अब सबसे अच्छे तरीके से, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले हम ये लगाएंगे, फिर पी लगाएंगे, फिर बंद कर देंगे, तो बिल्कुल ठीक है आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका क्या है कि आप लोग पी लिखो और एंटर कर दो। देखो आपको ज़्यादा झंझट में पढ़ना ही नहीं पड़ा, मतलब आप बिल्कुल सिंपल से पी लिख के एंटर कर देते हो कि देखो उसका क्लोजिंग टेक तक खुद बन गया। अब आप क्या लिखना चाहोगे, जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, अगर मैं लिखना चाहूँ ये, तो आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, लिखा हुआ है कि आई एम अ डॉक्टर। अभी मैं यहाँ पर आपको अपने इस क्रोम पे शो कर देती हूँ, लेकिन आपको याद है कि मैंने आपको लाइव सर्वर डाउनलोड करवाया, क्यों? अब हम यूज़ करेंगे उसका, क्यों? क्योंकि उसको हमने चेक करना है ब्राउज़र पे। अब लिखा हुआ है ओपन विथ लाइव सर्वर, अगर आपने डाउनलोड करा होगा तो ये आपको शो होगा, नहीं करा होगा तो नहीं होगा। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो मेरा ये रिज़ल्ट शो होना शुरू हो गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम अ डॉक्टर, इसको मैं अगर नज़र नहीं है तो जूम करके दिखा दूँ, ये लिखा हुआ है। यानी आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, पर आपका एक पैराग्राफ की सूरत हाल में होना चाहिए, या 2 या 3 लाइन में होना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि सिर्फ आपको स्टार्ट यानी कि इसका बेसिक मुझे पढ़ाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर आज सिर्फ पैराग्राफ लिखना सिखा रही हूँ पी टेक का यूज़ करके, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल भी HTML नहीं पढ़ी, तो उनके लिए तो ये चीज़ भी थोड़ी सी टफ है। मैं चाहती हूँ, अभी मैं ग्रुप में बात करूँगी अपने स्टूडेंट्स से, उनको कहूँगी कि यहाँ पर मुझे पैराग्राफ में अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दें, और इंट्रोडक्शन देने के बाद वो मुझे स्क्रीनशॉट जो है वो ग्रुप में सेंड करें, मैं ग्रुप खोल दूँगी, सही है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आज की वीडियो में पी टैग तक पढ़ाया है, यानी कि पैराग्राफ टैग तक। उसके बाद फिर हम कल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट हमारे टैग्स। पहला पी टैग पढ़ा, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है HTML का, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं किसी भी वेबसाइट का, सही है। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं सबकी चेक करूँगी असाइनमेंट्स जो मैंने टास्क दिया है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।